अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है करेंसीज के वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं, एनालिसिस करते हैं और देख लेते हैं कि इस हफ्ते में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। और अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सोमवार वाले दिन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फेड पावल की स्पीच है और उसके बाद आईएसएम का डाटा है। तो इसके अंदर मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। आपको देखो स्पेशली यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी के पेयर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें एनजेडी की, तो न्यूजीलैंड का जो है वो हॉलीडे है। तो एनजेडी यूएसडी के अंदर ट्रेड जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी मंगल वाले दिन। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का क्रैश रेट है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए। और आपको एयूडी यूएसडी के अंदर जो है वो बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है मंगल वाले दिन। और अगर हम लोग बात करें आगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, जो आरबीआई की कॉन्फ्रेंस है, जिस तरह एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इस तरह आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो उसके अंदर भी इनके जो फ्यूचर जो रेट्स के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं, तो आपने ये भी मिस नहीं करनी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कैड की एक स्पीच है, तो उसके अंदर यूएसडी कैड के अंदर आपको जो है वो रिपोर्ट देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन हमारे पास एक एनजेडी यूएसडी का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है उनका। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है। उसके बाद जो है वो जुमेरात वाले दिन की अगर हम लोग बात करें, तो जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है यूएसडी का। और जिसमें गोल्ड में भी आपको बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है, जिसमें यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी और यूएसडी की जितनी भी पेयर्स हैं उनके अंदर जो है आपको ट्रेड्स देखने को मिल सकती हैं। अगर हम लोग जुम्मे वाले दिन की बात करें, तो जुम्मे वाले दिन आरबीआई का जो है वो गवर्नर की एक स्पीच है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है कैड का। तो जुम्मे वाले दिन भी हमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैड में बहुत अच्छी ट्रेड्स देखने को मिल सकती है। चलते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमें क्या चीज़ देखने को। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स की है क्योंकि काफ़ी भाइयों के नीचे कमेंट्स में मैसेजेस आ रहे थे कि सर ऑयल के ऊपर भी कुछ चीज़ें बताया करें। तो हम लोग इस दफ़ा हम लोगों ने ऑयल का पेयर भी इसमें ऐड किया ताकि आपको चीज़ें जो है वो वाज़ह तौर पे समझ आ जाए। अच्छा, अगर हम लोग ऑयल की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि पता है ऑयल आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग देखें, तो मेरे प्राइवेट ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको तो पता है कि ऑयल को हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि कमोडिटीज़ जितनी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो है ना उनको ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ऑयल की, तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑयल के अंदर, तो यहाँ पे एक रेंजिंग सिचुएशन जो है वो बनी हुई है इस तरीके से कुछ। और यहाँ से मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से रेंज कर, अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आके ये वाला जो एरिया है मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक ये वाला एरिया, ये इस जोन में अगर आपको ऑयल मिल जाता है तो यहाँ से आप दोबारा जो है वो ऑयल को बाय कर सकते हैं। मैं ग्रुप में भी आपको अपडेट कर दूंगा। अच्छा, अगर हम लोग डेली की बात करते हैं और डेली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो जैसा कि आपको पता है कि जो मेरे प्राइवेट को अभी ऑयल की एनालिसिस तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन प्रीवियसली हम लोग जो मेरे प्राइवेट मेंबर्स हैं तो उनको पता है कि ऑयल की ट्रेड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट में लास्ट टाइम भी काटी हैं। यहाँ से हम लोगों ने सेल किया, 78 से सेल करवाया। पब्लिकली भी मैंने आपको बताया कि 78 से आप सेल कर लें, तो वो भी चीज़ें हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पे एक ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है और ये वाला इसका सपोर्ट एरिया। अगर हम लोग बात करें इस लेवल की, तो यहाँ पे मार्केट जैसे कि आपको पता है कि एक रेंजिंग सिचुएशन के अंदर है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है और यहाँ पे 70 के आसपास जो है ना आप इसको बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और दोबारा आप इसका जो टीपी है वो 78 तक दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग H4 की बात करें और H4 के अंदर अगर आप लोग देखें, तो H4 में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर हम लोगों ने, यहाँ से हम लोगों ने सेलिंग स्टार्ट की। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने सेलिंग स्टार्ट की और सेलिंग के बाद अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने ये पूरा मूव जो है ना वो कैच किया। मैंने पब्लिकली भी ये ट्रेड्स बताई थी, तकरीबन 6 से 700 पिप का मूव था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया। अभी क्या हो सकता है अगर आप देख ले, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है और ये इसकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट दोबारा से जो है वो आपको पुल बैक करने को देखने को मिल सकती है। अगर तो इसका ब्रेक हो जाता है तो फिर आप वेट करें 70 वाले लेवल का, वहाँ से आप इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। अच्छा,
जी, अगर हम लोग यूरो के मंथली टाइम फ्रेम के हवाले से बात कर लें और जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग यूरो के ट्रेंड को देखें तो इस एरिया के अंदर अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं और यहाँ से अगर हम लोग एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो यूरो का ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा होगा कि डाउन साइड पे। अच्छा, हम लोग अगर बात करें अभी करंट सिचुएशन की और करंट सिचुएशन की अगर आप देखें यूरो के अंदर तो मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम की बात करें और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जैसा कि आपको पता है कि जब मेरी पहली वीडियो आई और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस एरिया में जो है वो मार्केट आपको सेल साइड पे ही देखना है रेजिस्टेंस एरिया से, और मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे आपको दोबारा नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो अभी भी आप कंटिन्यूशनली सेल साइड पे ही रहिएगा क्योंकि यूरो के जो ट्रेंड है वो डाउन ही है। और अगर हम लोग डेली की बात करें यूरो की, और डेली के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लगाएं इस एरिया में अगर आप देखें तो आपको वाज़ह तौर पे जो है वो नज़र आ रहा होगा कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे ही आपको मूव करने को देखने को मिल सकती है। और अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि करंट सिचुएशन में मार्केट कहाँ तक जा सकता है तो पहला टारगेट जो है वो इसका यूरो का यहाँ तक होगा। और अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के एरिया के अंदर अगर आप लोग इस एरिया में अगर आप एक ट्रेंड लाइन मार्क और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं तो मार्केट आपको आने वाले टाइम के अंदर कुछ इस तरीके से मूव करती हुई नज़र आ सकती है इन एरियाज़ के दरमियान। तो अगर आपने बाय करना है तो आप वेट कर लें, आप इस एरिया तक जो है वो इसको आने दें और फिर देन उसके बाद आप इसको बाय कर सकते हैं। और कहाँ तक कर सकते हैं आप इसको जो है वो ऊपर की तरफ मतलब 1.09 तक जो है वो आप यहाँ तक आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट के अंदर कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं है। H4 की अगर हम लोग बात करते हैं और H4 के अंदर अगर आप लोग देखें तो जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत प्यारा सेटअप बना हुआ था डिसेंडिंग चैनल का, और इस एरिया में मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो आपकी चल रही थी यहाँ पे इन एरियाज़ के दरमियान। और अगर हम लोग बात करते हैं डिसेंडिंग चैनल की तो यहाँ पे NFP के अंदर और टेक्निकली भी हमारे पास एक बहुत प्यारा सेटअप था सेल साइड पे, तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आया है। तो अभी करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है कि करंट सिचुएशन में अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग एक बहुत प्यारा सपोर्ट एरिया है, ये वाला जो एरिया जो मैंने डेली वीडियोस के अंदर भी आपको बताया था, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट दोबारा से यहाँ पे आपको बाय साइड पे देखने को मिल सकती है। और अगर आपको अपर ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट मिलती है तो फिर आप दोबारा से इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग पाउंड की बात करें और पाउंड के मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखें, यहाँ पे मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाता हूँ। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर से आपको जो है वो इंडिकेशन मिल रही है कि जो पाउंड की मार्केट है वो आपको सेल साइड पे देखने को मिल सकती है। और अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम की बात करें और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि अगर आप लोग इस एरिया से एक जोन मार्क करें, ये वाला जो जोन है, अगर आप लोग यहाँ से इस एरिया से एक जोन मार्क करते हैं और ये वाला जो जोन है, तो इन एरियाज के दरमियान अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप इसको सेल साइड पे देख सकते हैं। और अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो आपको डाउन साइड पे इस लाइन तक जो है ना वो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां तक देखने को मिल सकती है। अच्छा, अगर हम लोग पाउंड के डेली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं इस एरिया में, तो पाउंड के डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग देखें तो एक बहुत प्यारी रेंज जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस एरिया के अंदर तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैं दोनों तरफ से मार्क कर लेता हूँ। और अगर आप देखिए ये हमारा सपोर्ट एरिया और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। तो अभी क्या हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा करंट सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा नीचे आ सकता है और नीचे आने के बाद मार्केट जो है वो आपको अप साइड पे देखने को मिल सकता है। अगर तो मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर जाती है और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला टारगेट होगा, और मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा से आपको यहाँ तक देखने को मिल सकती है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं H4 टाइम फ्रेम की, और H4 के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेंज जो है ना वो मार्केट ने क्रिएट की। अगर आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस तरह की कोई रेंज क्रिएट होती अगर कोई रेंज इस तरह की क्रिएट होती है तो मार्केट उसके बाद बहुत ज़्यादा शार्पली मूव करता है और मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद इस एरिया में, और तो उसके बाद जो है वो आपको यहाँ से बाय वाली साइड को भी देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है आपको नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा GBP JPY के हवाले से, और GBP JPY की हम लोग बात कर लें तो
जीबीपी जेपीवाई में अगर आप लोग देखें इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा से मार्केट जो है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर, तो मार्केट के अंदर आप लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से एक डिसेंडिंग चैनल देखने को मिल रहा है जो कि कुछ इस तरीके से जो है वो फॉर्म कर रहा है। और अगर आप लोग इस एरिया में देखें तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत प्यारी क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट के अंदर सेलिंग्स जो है ना वो आ सकती हैं। इवनिंग स्टार बना हुआ है तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट अगर इसको फॉर्म करती है तो मार्केट जो है वो नीचे वाली लो की तरफ आ सकती है। अच्छा, अगर हम लोग डेली की बात करें तो डेली के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास इंडिकेशंस मौजूद हैं कि मार्केट सेल हो सकती है, तो कहाँ से सेल हो सकती है। अगर आप इस रेजिस्टेंस एरिया से बात करें तो यहाँ पे मार्केट जो है वो दोबारा से आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएगी थोड़ा सा, और देन उसके बाद मार्केट जो है वो आपको नीचे वाली साइड पे देखने को मिल सकती है। और अगर हम लोग H4 की बात करते हैं और H4 के अंदर अगर आप लोग देखें तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने H4 के अंदर सिग्नल भी दिया था जीबीपी जेपीवाई का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उससे तकरीबन कोई 300 पिप जो है वो गेन किया है और बहुत अच्छा चला है। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन के अंदर के मार्केट आपको जो है वो दोबारा नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है, यहाँ से दोबारा नीचे आ सकती है मार्केट 184.245 तक मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कैड के हवाले से और कैड की मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा से नीचे आएगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेंज कर सकता है। क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है तो उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेता है और ये मैं इसलिए बयान कर देता हूँ ताकि आपको मार्केट का जो ट्रेंड है या मार्केट के जो क्लियर इंडिकेशंस है वो सामने आ जाए। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, तो जैसा कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको जब ये मार्केट इस एरिया में एक आपका बना था मॉर्निंग स्टार बना था और मॉर्निंग स्टार के ऊपर मैंने आपको बताया कि इस एरिया में आप जो है वो देख लें मॉर्निंग स्टार को, और यहाँ से आपको मार्केट जो है वो इस एरिया तक जो है ना वो देखने को मिल सकती है। अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद जो है वो दोबारा से नीचे आ सकता है इस एरिया के अंदर। और अगर हम लोग डेली की बात करें तो डेली के अंदर मैंने जैसे कि आपको ये वाले जोन जो है वो मार्क करके दिए थे और ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको यही कहा था कि अभी तक इसके अंदर एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे ये इसका टेस्ट रहता है तो मार्केट किसी भी टाइम इसको टेस्ट कर सकती है। और अगर आप यहाँ पे इस एरिया के अंदर देखें तो हमारे पास एक बुलिश इनगल्फ हमें कैंडल जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि यही इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से अब हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, कैड की हम लोग बात करें, अगर कैड के H4 के टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर इसके नीचे यहाँ पे हमें इस एरिया में कोई क्लियर बेरिश का एविडेंस मिल जाता है तो फिर हमें इसको जो है वो सेल साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं USD JPY के मंथली टाइम फ्रेम के हवाले से, और मंथली टाइम फ्रेम के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत प्यारा डबल टॉप फॉर्मेशन बना हुआ है और हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट दोबारा थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा से यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर तो मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा से जो है वो यहाँ पे ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है वो आपको सेल साइड पे कुछ इस तरीके से जो मूव है वो आपको देखने को मिल सकती है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। और अगर हम लोग बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो अगर आप लोग देखें तो यहाँ से अगर आप लोग ट्रेंड लाइन भी लगाएं तो यहाँ पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो दोबारा से आपको सेल साइड पे देखने को मिल सकती है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप इसको सेल साइड पे देखेंगे, क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, अगर आप लोग यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप लोग देखें मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ से रिजेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ इसको ब्रेक नहीं कर पाया है और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने सेम उसी प्राइस से जो है वो एक रेंज क्रिएट कर दी है इस एरिया से। अभी ये हो सकता है कि मार्केट जब तक इस दोनों रेंज से बाहर नहीं निकलती, अगर तो ये वाला रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो मार्केट जो है वो आपको सेल साइड पे देखने को मिल सकता है, और अगर ऊपर की तरफ हुआ तो फिर आपको मार्केट मजीद ऊपर वाली साइड पे देखने को मिल सकता है।
अच्छा, अगर हम लोग H4 की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो मार्केट जो है वो रेंज कर रही है। अच्छा, H4 के अंदर आपको एक क्लियर, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे क्लियर इंडिकेशंस मिल रही हैं कि यहाँ पे आपको मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत, अगर हमें यहाँ पे मंडे वाले दिन यहाँ पे कोई सेल साइड बेरिश की कैंडल मिल जाती है, कोई इन्वर्टेड हैमर मिल जाता है या अप बार मिल जाती है, तो फिर हम उसको जो है वो सेल साइड पे यहाँ पे इस एरिया तक देख सकते हैं। बाकी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग विदाउट जो ट्रेड सेटअप है उसके बगैर बिल्कुल भी ट्रेड ना किया करें। और काफ़ी ज़्यादा मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के एनालिसिस होते हैं, तो मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो बिल्कुल इफेक्टेबल होती है। और बेशक आप प्रीवियसली जो है वो रिकॉर्ड उठा के देख लें। अभी इन फ्यूचर हम लोग ये करने जा रहे हैं कि हम लोग करेंसीज के सिग्नल जो है वो पब्लिकली देंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी डेली की वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।